हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, ठीक हो। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है, जो बेसिक है, सबको जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं ब्लड क्या है। सबसे पहले ब्लड, ठीक है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब स्टडी ऑफ ब्लड, दैट इज़ कॉल्ड सेरोलॉजी या फिर हीमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी। ठीक है, अब ब्लड जो होता है ना बेटा, वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड कहने का मतलब क्या है, कोलाइड इन द सेंस कि अगर मान लीजिए हम ब्लड को यदि छाने ना तो उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा। इसी प्रकार है कोलाइड का अर्थ। ठीक है, ब्लड जो होता है ना, एक कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है ना, कनेक्ट करके रखता है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 है ना, 7.4। इससे पहले एक बेसिक चीज़ जान लीजिए कि ब्लड जो होता है ना बेटा, यदि 7 से ऊपर है तो उसे क्षार कहते हैं, यदि पीएच मान 7 से नीचे है तो उसे एसिड कहते हैं, और यदि 7 है तो उसे न्यूट्रल कहते हैं, यानी उदासीन। तो हमारा ब्लड जो है क्या है, 7 से ऊपर है, यानी कि क्या है, क्षार है, यानी कि बेस है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि क्षार है ब्लड। मेल में ब्लड कितना होना चाहिए, 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर, है ना। अब देखिए ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड का जो निर्माण है ना बेटा, ब्लड का निर्माण जो होता है, जो एडल्ट होते हैं, जैसे हम लोग, जैसे यू ऑल आर, अगर एडल्ट है तो उसका निर्माण ब्लड का कहाँ होगा, बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। और जब ये लीवर में कब होता है, जब भ्रूण में रहता है, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसका ब्लड कहाँ बनता है बेटा, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, लीवर के मेसोडर्म में। ठीक है, और जब एडल्ट होगा तो उसमें बोन मैरो में ब्लड बनता है। ब्लड स्टोर कहाँ रहता है, तो ब्लड जो होता है उदर गुहा के बाईं ओर स्टोर रहता है ब्लड। ठीक है, स्टोर कहाँ रहता है, बाईं ओर ब्लड रहता है स्प्लीन में, जिसको हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है। ठीक है, ब्लड स्टोर कहाँ रहता है, स्प्लीन में। स्प्लीन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड, यानी कि कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, 200 ग्राम डेसीलीटर। ठीक है, 200 ग्राम डेसीलीटर। अब हीमोग्लोबिन जो होता है ना, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ देखिए, हीमोग्लोबिन जो है मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, है ना। अब जानते हैं ब्लड के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला ब्लड का कार्य होता है ताप को नियंत्रण करना, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ब्लड। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि जब कोई आदमी जब डेथ कर जाता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना। तो ब्लड का काम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, को टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है, मेंटेन करता है, गैसों का परिवहन भी करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी करता है। अब देखो बीपी कितना होता है इंसान में, बीपी कितना, 120/80, 120/80। 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से उधर से आता है। ठीक है, अब जानते हैं ब्लड में कौन कौन से क्या क्या होता है। तो ब्लड में देखो प्लाज्मा होता है 60%। चलिए जानते हैं ब्लड में कौन कौन से चीज़ होता है। ब्लड में 60% होता है प्लाज्मा और 40% होता है कॉर्पसल्स, यानी कि रुधिराणु। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ना लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड। ठीक है, और कॉर्पसल्स जो होता है वो कण के समान उसमें तैरते रहता है। अब देखिए पहले जानते हैं ये कॉर्पसल्स, यानी कि रुधिराणु, जो 40% होता है।
हम बोले ना अभी कि ब्लड में एक लिक्विड के समान होता है, उसमें कुछ ना कुछ तैरते रहता है, तो जो तैरता है उसको ही कॉर्पस्कल्स यानी रुधिराणु कहते हैं। ये 40% होता है। अब ये रुधिराणु में कौन कौन सी चीज़ होता है? पहला होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, जिसकी संख्या 50 लाख होता है, यानी कि 5 मिलियन होता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। दूसरा डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट कहा जाता है, इसकी संख्या 10,000, इसकी जीवन काल 4 डेज। थर्ड है प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, इसकी संख्या 2 लाख, इसका लाइफ टाइम कितना का होता है? 7 डेज का होता है। बच्चों अब आगे जानते हैं आरबीसी क्या है। बेटा आरबीसी जो होता है ना, वो गोल आकार का होता है ना, गोल आकार और बीच में चपटा होता है, मतलब बीच में चपटा रहेगा और गोल आकार होगा। और इसमें जो होता है ना, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। रुधिराणु के 95% आरबीसी होता है। मतलब अगर बोले कि कॉर्पस्कल्स में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, तो आरबीसी रहता है ना। सबसे ज़्यादा क्या रहता है? आरबीसी रहता है। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो ब्लड की जब कमी हो जाएगा तो आरबीसी की भी कमी हो जाती है, ठीक है। और जब आरबीसी की कमी हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है हमारे शरीर में, तो इससे एक बीमारी होता है जिसे बोलते हैं एनीमिया, जो आयरन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, एक ये आप देख लीजिए। हीमोग्लोबिन का प्रोसेस कौन कौन से हैं, पहले तो आइए देख लेते हैं। बेटा हमारे शरीर में एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन ये गॉड गिफ्टेड है, इसे हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड ऑलरेडी हमारे शरीर में मौजूद है, अब पर्याप्त मात्रा में बन जाता है, इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है हमारे शरीर में ऑलरेडी पहले से ही गॉड गिफ्टेड है। जब एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन मिलता है तो प्रोफायरिन बनता है। क्या बनता है बेटा? प्रोफायरिन, ठीक है, प्रोफायरिन बनता है। और जब ये प्रोफायरिन बनकर तैयार है हमारे बॉडी में, अब हमें चाहिए Fe यानी कि आयरन, है ना, हमें चाहिए आयरन। प्रोफायरिन तक गॉड गिफ्टेड है, ये मिलेगा ही हमारे बॉडी को, लेकिन इसके साथ चाहिए आयरन, Fe चाहिए, आयरन चाहिए। आयरन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? आयरन के स्रोत बहुत सारे होते हैं। हमारे बॉडी को चाहिए Fe, तभी वो हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो Fe के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे गुड़ ले ले, पालक ले ले, आंवला ले ले, ये सब के आयरन के स्रोत हैं, है ना। तो जब हम नहीं खाएंगे, आयरन वाले पोषक तत्व हम नहीं लेंगे, तो प्रोफायरिन हमारे शरीर में तो बनकर तैयार है, लेकिन इसके लिए तो चाहिए आयरन। और वही हम क्या करते हैं, आयरन नहीं लेते हैं, तो ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। इसलिए हमारे बॉडी को चाहिए आयरन, आयरन हमें लेना चाहिए। और जब यही प्रोफायरिन जब आयरन के साथ मिलता है बेटा, तो हीम बनाता है ना। और 4 हीम बनाकर और 1 ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। 4 हीम और 1 ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। यानी कि हमारे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन बनाना है तो उसके लिए प्रोफायरिन के साथ साथ आयरन का स्रोत ले, है ना, तभी जाके हमारे बॉडी को हीम बनेगा। और जब हीम बनेगा तभी 4 हीम बनकर प्लस 1 ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है हमारे शरीर में। यही प्रोसेस है, हीमोग्लोबिन का प्रोसेस है ना। और जब आयरन नहीं लेते हैं, आयरन का स्रोत जब हम नहीं लेंगे, तो हीम बनेगा ही नहीं, फिर 4 हीम नहीं होगा, 1 ग्लोबिन नहीं बनेगा, तो हीमोग्लोबिन ही हमारे बॉडी में नहीं बनेगा, तो वही एनीमिया रोग हो जाएगा, है ना। अब जानते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है। इसका आकार जो होता है ना, वो अनिश्चित होता है, इसका कोई निश्चित शेप ही नहीं है, और इसमें केंद्रक पाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, यदि हमारे शरीर का डब्ल्यूबीसी यदि मजबूत है तो हमें कोई भी रोग नहीं होता है ना।
लेकिन अगर WBC कमज़ोर है तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। हमारे WBC में एक लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। ये जो होता है हमारे बॉडी की रक्षा करता है ना। ब्लड में तो एंटीबॉडी होता है जो क्या करता है, अगर हमारे शरीर में अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कोई भी आया तो उससे ये क्या करता है, रक्षा करता है, पहचान करता है कौन, एंटीबॉडी। उसके बाद WBC में होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है ना, जो T आकार का होता है, ये क्या करता है ना कि जो भी हमारे बॉडी में जो भी माइक्रोब्स आए हैं उसको ये क्या करेगा, मार देगा, मारता है लिम्फोसाइट। और दूसरा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करेगा ना, उसको भक्षण करेगा। हमारे शरीर में जो कुछ भी बीमारी हुआ है, जो कुछ माइक्रोब्स के कारण बीमारी, उसको ये क्या करेगा, मार देगा, बीमारी के भक्षण कर लेता है, खा जाता है उसको और खाकर बड़ा हो जाता है। थर्ड आता है न्यूट्रोफिल्स, जो बैक्टीरिया को मारता है, एसिनोफिल्स जो वायरस को मारता है, बेसोफिल्स जो एलर्जी को मारता है। अगर हमारे शरीर में यदि WBC, यहाँ बताए ना बेटा, WBC की जो संख्या होता है 10,000 होता है। यदि हमारे शरीर में WBC की संख्या यदि 10,000 से कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में ये कंफर्म है कि बीमारी होगा। मान लो 10,000 से कम होगा तो ये जो पांचों चीज़ बताएं, ये पांचों चीज़ बनेगा ही नहीं। और जब ये मजबूत नहीं होगा तो कौन मारेगा बैक्टीरिया को, कौन मारेगा वायरस को, है ना। इसलिए अगर हमारे शरीर को मजबूत करना है तो WBC क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। जितना है 10,000 तो 10,000 रखना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो वही हमें कई तरह की बीमारी हो जाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना, बॉडी एक्टिव ही नहीं रहेगा। इसलिए WBC का स्रोत हमेशा लेना चाहिए। जैसे हरा सब्जी हो और जितने भी ड्राई फ्रूट लें, साथ ही साथ जो भी रफेज खाना होता है, रफेज कहने का मतलब है ना कि अंकुरित अनाज वगैरह लेते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा WBC की संख्या ठीक रहे, है ना। थर्ड आता है प्लेटलेट्स, जो ब्लड को जमाता है। इसकी संख्या 2 लाख रहता है, 2 लाख। अगर 2 लाख से कम हुआ तो हमें कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा, हमेशा नींद आएगा, है ना। इसलिए इसका भी बहुत सारे स्रोत है, जैसे गॉट मिल्क सबसे अच्छा होता है, फ्रूट, एलोवेरा, ये सब लीजिएगा तो हमारा जो प्लेटलेट है वो ठीक रहता है ना। अगर हमारा प्लेटलेट ठीक रहेगा तो हमें शक्ति प्रदान होता है, कुछ भी काम करने के लिए हमें एनर्जी मिल जाएगा, एक्टिव हो जाते हैं, कुछ भी काम करने में मन लगेगा। यदि ये तीनों सही नहीं रहेगा, प्लेटलेट, WBC, RBC, इसकी संख्या अगर मेंटेन नहीं है हमारे बॉडी में तो हमें कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा, इनएक्टिव वे में हमारा शरीर काम करेगा, है ना। चेहरा में बोलते हैं ना, शरीर में फुर्ती ही नहीं रहेगा, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन तीनों की संख्या मेंटेन रखना चाहिए। इसलिए जितना कुछ बोले, जितना भी स्रोत है इसके सब ले, ताकि हमारा तीनों सही रहे। अगर ये तीनों सही रहेगा ना तो हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा, और जब हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगा, है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करना, बताना, जहाँ नहीं है वहाँ मैं फिर से बता दूँगी। और इसी तरह बेसिक नॉलेज देते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। ओके, थैंक यू।